हेलो फ्रेंड्स, देखिए नमस्कार। और आज मैं अपना एक पहला ब्लॉग बना रही हूँ और आई होप आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और कमेंट करिएगा। और मैं भी शुरुआत कर रही हूँ आज, तो अच्छा कोशिश करूँगी, अच्छे से अच्छा बनाऊँगी। और बाकी आप बताइएगा कमेंट करके अगर कुछ कमी रह जाती है। बाकी जैसे हम लेडीज़ों का रोज़ का रूटीन रहता है कि घर के काम ख़त्म करके उसके बाद फिर और सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा बेटा है ये, तो अभी मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो धूप निकली थी तो मैंने सोचा छत पे बैठ के मैं बच्चे को अपने कुछ पढ़ाती हूँ। क्योंकि उसको उसकी मैम स्कूल से वर्क जो मिला है, तो उसको जब तक गार्जियन नहीं बैठते गार्जियन जब तक बैठेंगे नहीं तब तक जो है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों वाली ही शैतानियाँ करेंगे, वो पढ़ना कहाँ चाहेंगे। उनको तो जितना आराम मिले खेलने में उतना ही उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करेंगे ही। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद बच्चे को लेके बैठी हूँ, उसका वर्क कंप्लीट करवा रही हूँ। और बच्चों को मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बच्चों को जितने प्यार से हैंडल कर सकें उतने प्यार से ही करें। कोशिश करें यही कि बच्चे को हर चीज़ को समझा के ही बतानी चाहिए, कभी उन पे चिड़चिड़ाना और गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि हम सब लेडीज़ें घर में इतना काम करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि शायद सारा गुस्सा जो भी होता है वो बच्चे पे ही निकालते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैं भी ये करती हूँ, लेकिन बाद में बहुत पछताती हूँ। तो इस वजह से आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। और बच्चों की पढ़ाई पे हम सबको भी जब तक देखिए ट्यूशन टीचर भी लगवा देते हैं तो भी आपको ये ध्यान देना ही पड़ेगा प्रॉपर कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ क्या रहा है। क्योंकि जब गलतियाँ हम लोग से भी हो सकती हैं तो वो सब भी इंसान है, किसी से भी कुछ भी गलती हो सकती है। और फिर हमें तसल्ली करनी है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या चीज़ें समझ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों पे भी फोकस करा करिए। और वैसे तो मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो अभी मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी इतना काम हो जाता है कि मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ। और कोशिश पूरी रहती है कि मैं टाइम निकाल के बच्चे को अपने ये देखूं कि स्कूल से क्या वर्क मिला है, वो क्या पढ़ रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। इस वजह से मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के कोशिश ये करिए कि आप ट्यूशन टीचर और स्कूल के ही भरोसे पे ना रहें। थोड़ा सा फोकस करिए बच्चों पे, टाइम निकालिए। क्योंकि बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो सब छोटे होते हैं। तो ये तो ध्यान देना पड़ता है बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। और मैं अपने बेटे को समझा रही हूँ कि समझ के कोई चीज़ लिखे। जैसे वो पढ़ता है, कोई चीज़ बच्चे को रटाना नहीं चाहिए, पहली बात तो है। बच्चे को समझा के, मानते हैं थोड़ा सा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लगेगा ज़रूर, बट ये है, इससे ये आसानी रहेगी कि बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। और जो चीज़ें बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं वो शायद ही फिर इतनी जल्दी भूलते हैं। और यही मैं कर रही हूँ कोशिश अपनी कि बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकूँ, उसको समझा के पढ़ाऊँ। क्योंकि रटना एक बार रट लेता है इंसान तो वो चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती, वो एक टाइम के बाद वो निकल जाती हैं दिमाग से। और जो समझ के बच्चा पढ़ेगा उसको आप इतनी जल्दी बच्चे के दिमाग से नहीं निकलती हैं वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से उसको स्पेलिंग्स, क्योंकि उसको स्पेलिंग समझने में और मात्राएं समझने में, अभी मेरा बेटा छोटा है तो उसको ये सारी चीज़ों में दिक्कतें बहुत होती हैं। और बाकी तो धीरे धीरे बच्चा पढ़ने लगता है। शुरू में बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे क्लास में होते हैं तो उनको मात्राएं समझाना, स्पेलिंग समझाना, ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सब भी फोकस करिए उन पे। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, काफ़ी दिन बाद इतनी बढ़िया धूप है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे को धूप में बैठ के ही पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ बच्चे को लेके धूप में। और उसको भी फ़ीवर आ रहा था 3-4 दिन से, अब उसको थोड़ा रिलैक्स है, तो इस वजह से मैं उसको छत पे धूप में लेके बैठी हूँ। और अब काफ़ी आराम है उसको पहले से।
तो मैंने सोचा कि हाँ, बच्चे को धूप में क्यों ना लेके पढ़ाया जाए। और धूप लेना भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे एज बढ़ती है तो शरीर के लिए हर चीज़ ज़रूरी होता है। तो मुझे भी थोड़ा-सा, मैं भी कभी-कभी हाइपर होती हूँ, तो बाद में सोचती हूँ नहीं, मुझे हाइपर होके नहीं समझाना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नाज़ुक होते हैं। अगर उनको हमेशा डाँट और मार से ही समझाएँगे तो बच्चे इससे और ज़्यादा शैतान होते जाएँगे और उस चीज़ को समझेंगे भी नहीं। फिर वो आपसे हमेशा डरे-डरे रहेंगे, वो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और गलतियों को छुपाना भी शुरू कर देंगे। इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं उनमें चाहे माँ चाहे पिता, बच्चे से हमेशा दोस्त बनकर रहना चाहिए। बस बच्चों को समझा के करना चाहिए। बच्चा नहीं मानता है फिर उस पे आप गुस्सा करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उससे बच्चे के माइंड पे कोई असर ना पड़े। और मेरा बेटा ऐसा है कि मैं डाँटती ज़रूर हूँ, लेकिन उसको मैं समझा देती हूँ, तो जितने अच्छे से समझ, जहाँ तक मैं जानती हूँ अपने बेटे को, तो वो कोई चीज़ समझाने से बहुत अच्छे से समझता है। बस उसको प्यार से समझाना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। गलतियों को तब एक्सेप्ट करता है जब मैं उसे प्यार से समझाती हूँ। अगर मैं उसकी गलती को देख के बस मैं उसको मारना शुरू कर दूँ तो शायद वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मम्मा तो मुझे वैसे भी मारेगी। इस वजह से जब वो गलती करता है तो मैं उसको यही समझाती हूँ, बेटा आप मुझे बता दो, सच-सच बता दो, मैं आपको नहीं मारूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि वो मुझे सारी बातें सही-सही बता देता है। तो मुझे तो हाथ उठाना वैसे भी नहीं है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि अगली बार अगर आपने ऐसी गलती की तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तो वो मानता है काफ़ी, मतलब 100 में 75% बच्चा मेरा प्यार से ही बात मानता है। ये मैंने नोटिस किया है। बाकी तो छोटे बच्चे हैं, तो आप ये सोचिए कि सारी बातें मान जाए बच्चा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, शैतानी तो करेंगे ही करेंगे। हर चीज़ को सीखने की ललक होती है, हर चीज़ को करने की उनके अंदर चाहत होती है, तो उसी को वो करते हैं और उसी में कुछ शैतानियाँ हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा अवॉइड भी करना चाहिए, हमेशा बच्चों पे हाइपर नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए उनको हमें खुद, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं वो गलतियाँ करके ही कुछ सीखे हैं। तो बिल्कुल आप पेरेंट्स हैं तो आपको समझाना चाहिए। अब थोड़ी-सी हवा चल रही थी तो मैंने बेटे से बोला, बेटे कैप लगा दिया, क्योंकि अभी तो कुछ, मैंने पहले भी बताया कि उसको फ़ीवर आया था कुछ दिन पहले, अभी वो थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ है, तो इसलिए मैं आज उसको धूप में लेके बैठी हूँ। घर के सारे काम करने के बाद मैंने सोचा उसका होमवर्क करवाना भी ज़रूरी है, और उसने जो है होमवर्क किया नहीं था, तो उसको समझा के ही मैं एकांत में लेके आई हूँ कि नीचे सभी लोग रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा आराम से छत पे ही मैं बैठ के इसको होमवर्क करवा दूँ, ताकि वो फ्री माइंड होके करे, मैं भी उस पे पूरी तरह फ़ोकस कर सकूँ। आप भी बच्चों को जब भी पढ़ाइए तो एकांत में कोशिश करिए पढ़ाने की, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अगर आप उनके सामने मोबाइल चलाएँगे या कहीं और इधर-उधर देखेंगे या घर के काम करेंगे, तो बच्चों का भी ध्यान हटता है। अगर आप प्रॉपर उनके पास बैठ के उनको समझाएँगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो शायद बच्चे भी अच्छे से हर चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। इसलिए कोशिश ये किया करिए, बच्चों को जब भी पढ़ाइए तो आप बच्चों के पास प्रॉपर बैठिए, उनको समझिए, उनको समझाइए, और ताकि उनका ध्यान ध्यान इधर से उधर ना भटकने पाए। ये हम लोग की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा खेलने की ही फ़िराक में रहते हैं, और उनको भी जल्दी-जल्दी, अगर आपने सोचा कि बस मैं उसको समझा के और मैं जल्दी से अपना दूसरा वर्क कर लूँ, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों को ध्यान देना पड़ता है पूरी तरीके से। बच्चे छोटे हैं और अभी तो मेरा इतना लंच नहीं हुआ है, और बस मैं इसका होमवर्क कंप्लीट करवा के इसको, टाइम इतना इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं है, बस समझा के लिखवाना है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। वो चीटिंग करने के फिराक से है, तो मैंने इसलिए उससे नोटबुक ले ली है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो उनको आसानी से चीटिंग करने में आसानी रहती है। वो मैं नहीं करने दूँगी, क्योंकि उसको समझाना है, उसको ना कि मुझे रटवाना है। इस वजह से मैंने उसको समझाया, और वो समझता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चे हैं तो शरारत थोड़ी-सी करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से अभी मैं इसको होमवर्क करवा लूँगी, उसके बाद फिर इसको नीचे लेके जाऊँगी, फिर अपना खुद भी डिनर करूँगी, लंच करूँगी। उसके बाद
लंच बच्चे को भी करवाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ अब जब बैठेंगे लंच करने तो बच्चे ना चाह के भी, जैसे बहुत लोग स्पेशली सोचते हैं बच्चे को खाना दे के फिर अपना और दूसरा काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप खुद भी बैठिए बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि लाओ कपड़े थोड़े से पलट दूँ ताकि धूप लग जाए, क्योंकि एक साइड सूख चुके हैं कपड़े, तो इस वजह से मैं उसको कपड़े सारे पलट दूँगी, धूप में कर दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी निकली है, 3-4 दिन बाद धूप निकली है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि धूप को अच्छे से धूप में सुखा लूँ कपड़े, सारे कपड़े, क्योंकि मोबाइल मैंने एक साइड में रखा हुआ है तो एक ही साइड का आपको दिख रहा होगा, और बाकी मैं सारे कपड़े इसको उलट पलट दूँगी ताकि धूप अच्छे से लग जाए, क्योंकि धूप अब लगभग ख़त्म है, समझिए ख़त्म क्या है, मेरे घर के अगल बगल घर बन गए हैं। और ये देखिए मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एलोवेरा और ये है लहसुन की पत्तियाँ हैं, ये हैं तुलसी जी, श्यामा तुलसी हैं इसमें। और तुलसियाँ भी समझिए वो ओस पड़ती है तो इस वजह से थोड़ा सा मुरझा रही हैं। और ये है अजवाइन का पेड़, अजवाइन की पत्तियाँ, इसकी पकौड़ी बनती है, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। ये है तुलसी जी का पेड़। आ रहा है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक